बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाल महाभारत की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और आज मैंने पाठ 30 और 31 दोनों लिया है, इसलिए कि पाठ 30 जो है, जो चौथा, पांचवा और छठे दिन के युद्ध की कहानी है, वो बहुत संक्षिप्त है आपके पुस्तक में, और उसी में मैंने 31 7वें, 8वें और 9वें दिन की कहानी को भी जोड़ के आपको मैं पढ़ा रही हूं आपको। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पाठ 30, 31 दोनों लिखा है और पाठ के नाम में चौथे से 9वां दिन तक लिख दिया है, यानी चौथे से 9वें दिन की जो कहानी है वो पूरी मैंने इसमें समेटने की मैंने कोशिश की है। मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ, इसीलिए मैंने उसका आपको पहले समझा दिया, इंट्रोडक्शन देके बता दिया कि आप ये ना सोचें कि ये 30 और 31 क्या है। तो पाठ 30 और 31 दोनों मैंने इसमें समेटा है। पाठ छोटा है, दोनों ही बहुत छोटे छोटे हैं, और इसलिए और पुनरावृत्ति सेशन है, यानी पुनरावृत्ति सत्र में यद्यपि मैं आपको पुनः सारे पाठों को पढ़ा रही हूं, लेकिन फिर भी आपको ये जानने के लिए मुझे ऐसा लगा कि दोनों को एक में पढ़ा देने पर भी आपको स्पष्ट है। मैं दोनों की कहानी को बारी बारी पढ़ाऊंगी, लेकिन मैंने बोर्ड पर दोनों साथ साथ लिखा है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं प्रारंभ करती हूं। अब कहानी पहले, दूसरे और तीसरे दिन के युद्ध की लगभग पूरी हो चुकी है, और पहले, दूसरे और तीसरे दिन के युद्ध में पांडव और कौरव दोनों ही अपनी अपनी सेना से एक दूसरे पर वार कर रहे थे। जब पहले दिन भीष्म ने पांडवों की सेना में खलबली मचा दी, तो पांडवों की सेना ने भी दूसरे दिन के युद्ध में अपने शिविरों में बैठकर ये विचार किया कि किस तरह से जो व्यूह रचना की जाए ताकि दुर्योधन और उनकी सेना, कौरव की सेना को वे सबक सिखा सकें। तो दूसरे दिन के युद्ध में अर्जुन ने भीष्म, द्रोण और कर्ण तो युद्ध में तब तक नहीं आने वाला था कि वो युद्ध में नहीं आएगा जब तक भीष्म रहेंगे, लेकिन वास्तव में अर्जुन की बराबरी करने वाले यही 3 महारथी जो थे वो कौरवों की सेना में थे। तो ऐसा लग रहा था कि भीष्म और अर्जुन के बीच जो दूसरे दिन युद्ध हुआ, उसमें अर्जुन ने ये समझा दिया कि पांडव किसी से कम नहीं हैं, और इस बात की स्थिति भीष्म को भी महसूस हो गई। धृष्टद्युम्न की जो सेना थी, जो संचालन था, उस संचालन से भीष्म को यह आभास हो गया कि पांडवों में भी वीरों की कमी नहीं है। तो दूसरे दिन के युद्ध को भी इसी तरह से सूर्यास्त तक वे लड़े और अपने अपने शिविरों में वापस चले गए। फिर तीसरे दिन के युद्ध में भी व्यूह रचना की गई और काफी लोग मारे गए, सैनिकों में खलबली मच गई थी, काफी लोग मारे गए, और अंततः हम आ गए चौथे, पांचवें और 9वें दिन। यानी महाभारत का जो युद्ध था वो कुल 18 दिन चला था, और आधे यानी 9 दिन की घटना मैं आज आपको जोड़कर समझाऊंगी। तो यहां तक की बात हो चुकी है। अब मैं चौथे दिन के युद्ध से आपको स्पष्ट रूप से पढ़ाते हुए समझाने चल रही हूं। पौफटी का मतलब होता है प्रातः होना। पौफटी शब्द जो आया है एकदम पाठ के शुरू में, उसका मतलब है कि प्रातः की पहली किरण निकलना। पौफटी यानी प्रातः हुआ। प्रातः हुआ का मतलब सूर्य की पहली किरण। सूर्य की पहली किरण, सूर्य की पहली किरण का निकलना इसमें कहा गया। तो सूर्य की पहली किरण ये हुई। तो पौफटी शब्द जो है ये आपके लिए थोड़ा नया होगा, मैंने इसको समझा दिया दोबारा से। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने समझाया था, लेकिन मैं उन चीजों को भी दोबारा बता रही हूं
जो आपको समझ में ना आया हो। तो पौ फटी, लड़ाई शुरू हो गई। यानी ये लड़ाई जो होती थी प्रातः काल से होती, सूरज के निकलने से और सूरज के अस्त होने तक के समय तक ये युद्ध होता था। सूर्यास्त तक अगर निर्णय नहीं हुआ तो युद्ध बंद हो जाता था और उस युद्ध को वो दूसरे दिन फिर प्रारंभ करते थे। तो ये युद्ध का नियम था। शल्य का पुत्र मारा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले, यानी कि पांडव की ओर से शल्य पुत्र मारा गया और दुर्योधन के 8 भाई मारे गए। चौथे दिन के युद्ध की ये बात है। चौथे दिन के युद्ध में शल्यपुत्र पांडव की ओर से और कौरवों की ओर से दुर्योधन के 8 भाई को भीम ने मार दिया। तो ये चौथे दिन के युद्ध की घटना थी। तो वो मैंने आपको समझा दिया। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि हाँ, चौथे दिन में क्या हुआ, शल्य का पुत्र मारा गया और भीम ने दुर्योधन के 8 भाइयों को भी मार दिया। तो फिर निर्णय यह हुआ कि चौथे दिन के युद्ध के बाद अब युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया था और दुर्योधन ने भी निशाना साधकर भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। चोट खाकर भीम मूर्छित सा होकर रथ पर बैठ गया। यानी इनमें महारथियों की कमी नहीं होती थी, हर कोई स्वयं में एक महान योद्धा था। तो चोट खाकर भीम मूर्छित सा होकर रथ पर बैठ गया। उसने अपने पिता का ये हाल देखकर घटोत्कच क्रोध से का ठिकाना न रहा। अब घटोत्कच ने जब ये देखा कि पिता मूर्छित हो गए हैं तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं था। घटोत्कच बहुत बलशाली था और हिडिंबा नाम की राक्षसी से भीम को इस पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो स्वयं में देखने पर यह घटोत्कच इतना बलशाली था कि उसके आगे कोई टिक नहीं सकता था। तो इन्होंने ये बात यहाँ पर समझाई है कि किस तरह से युद्ध किया जाए। तो उन्होंने घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा, वह अब आपे से बाहर हो गया और क्रोध के मारे उसने आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब घटोत्कच ने भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक नहीं सकी। घटोत्कच के आगे कौरव सेना का टिकना बहुत कठिन था कि वो कैसे टिकेगी। घटोत्कच के भीषण आक्रमण से कौरव सेना घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। सेना को बेबल होते देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। तो भीष्म ने निर्णय लिया कि युद्ध बंद कर दो और सेना को लौटा दो। भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए तो दुर्योधन बहुत चिंताग्रस्त हो गया। दुर्योधन को ये लगा कि बहुत कठिन है निर्णय ले पाना कि किस तरह से युद्ध किया जाए कि हम जीत जाएं। तो उसने
बहुत व्यथित हो गया, बहुत दुखी हो गया और अपने शिविर में आकर हृदय से रोते हुए विलाप करते हुए बैठ गया। उसकी आंखें भर आई थी। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। तो संजय क्या करते थे कि धृतराष्ट्र को युद्ध क्षेत्र में होने वाली जितनी घटनाएं थी उसको सीधा प्रसारण की तरह उनको बैठ के बताते थे कि हाँ, अब युद्ध क्षेत्र में ये हुआ, अब युद्ध क्षेत्र में वो हुआ। तो युधिष्ठिर को भी, धृतराष्ट्र को भी इस बात का आभास होता रहता था। और जब दुर्योधन के 8 भाई मारे गए तो इसकी सूचना जो थी वो युधिष्ठिर तक पहुंच गई, धृतराष्ट्र तक पहुंच गई। तो धृतराष्ट्र ने इस चीज को जब सुना कि दुर्योधन बहुत दुखी है, विलाप कर रहा है, तो वो भी बहुत दुखी हो जाते हैं और आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जाता था। वहां का बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र व्यथित हो जाते थे। वह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता था और अंततः उन्हें बहुत कष्ट होता था, बहुत दुखी हो जाते थे। वो कुछ कह सुनकर अपना शोक भार हल्का कर लेते थे। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा। उसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई। बहुत दुखी रहा और बहुत देर तक वो इसी विचार में डूबा रहा कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत दुखी था और सोचते सोचते वो सो गया। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर युद्ध में सज्जित हो गईं। तो ये तो प्रतिदिन का नियम था कि प्रातः होते ही सुबह सेनाएं आमने सामने होती और सूर्यास्त होते ही अपने अपने शिविरों में वापस चली आती। लड़ाई शुरू हो गई। उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया और हजारों कौरव सैनिक मारे गए। यह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को इसलिए घेर लिया कि उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चाल चलकर दुर्योधन अर्जुन को कहीं से उठा ले जाए, गिरफ्तार कर ले, बंदी बना ले, तो वो बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। और चौथे और पांचवें दिन जो तबाही मची थी युद्ध में, उसको देखकर कौरव और पांडवों की जो सेना थी वो सेना व्याकुल हो गई थी कि आगे का युद्ध कैसा है, कोई निर्णायक युद्ध बन सकता था। अब छठे दिन फिर सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ बहुत बड़ी जनहानि हुई, बड़ी तादाद में होने लगी, बड़े लोग मारे गए। पर अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। अब पांव उखड़ गए एक अपने में मुहावरा है। पांव उखड़ना का मतलब जम ना पाना, अपनी स्थिति को सामान्य ना बना पाना। तो यहाँ पर पांव उखड़ना एक मुहावरे का प्रयोग करके भाषा में लिखा गया है, जो आपको जानना चाहिए। कक्षा 7 के विद्यार्थियों को मुहावरे का ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने जब द्रोण को ये बात पता चली कि हमारे तरफ के तमाम सैनिक मारे गए हैं, तो व्याकुल हो जाते हैं। फिर छठे दिन द्रोण ने जो आक्रमण किया कि पांडव सेना उसके सामने टिक भी नहीं पाई और घबरा गई, चारों ओर से भगदड़ मच गई। इसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा और स्थिति ये थी कि दोनों तरफ से अंधाधुंध युद्ध होने लगा। अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर रथ से गिर पड़ा। ये युद्ध का परिणाम ये था कि दुर्योधन भी घायल हो गया और रथ से गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे रथ पर ले लिया। अब सैनिक महारथी इतने ताकतवर थे कि जैसे ही दुर्योधन रथ से गिरा, कृपाचार्य ने अपनी चतुराई से, अपनी वीरता और अपनी कुशलता से उसे अपने रथ पर ले लिया। अब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से दुर्योधन की जान भी बचा ली। आकाश लाल हो चला, सूरज डूबना ही चाहता था। अब सूर्यास्त होने ही वाला था और इस युद्ध को बंद कर देने में ही भलाई प्रतीत हो रही थी।
तो सूरज डूबना ही चाह रहा था, फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा। यानी जब तक सूरज डूब नहीं जाता था तब तक ये युद्ध जारी रहा और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। जैसे ही सूर्यास्त हुआ युद्ध रुक गया। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन सकुशल शिविर में लौट जाने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया। इस छठे दिन के युद्ध में युधिष्ठिर को भी इस बात का डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा न हो कि कोई अनहोनी हो जाए, तो वे बिल्कुल डर गए थे। और भीमसेन जब सकुशल शिविर में लौटे, धृष्टद्युम्न और भीमसेन दोनों ही जब सकुशल लौटे तो युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न थे। अब बारी आई 7वें दिन के युद्ध की। तो 7वें दिन का युद्ध जो था वो केंद्रित न था बल्कि कई मोर्चों पर व्याप्त था। अब 7वें दिन जब युद्ध की इस स्थिति को लोगों ने देख लिया तो उन्हें लगा कि अब इस युद्ध को कई केंद्रों से, कई तरफ से करने में हम ज्यादा भलाई समझ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, को एक स्थान से न करके कई जगहों से केंद्रित कर दिया, बल्कि कई मोर्चों पर व्याप्त था। प्रत्येक मोर्चे पर विख्यात वीरों ने घमासान युद्ध किया। हर स्थान पर एक बड़े बड़े वीर वहां लगाए गए थे। अर्जुन के विरुद्ध स्वयं भीष्म डटे हुए थे। अब चूंकि अर्जुन का सामना करने की हिम्मत तो किसी में थी नहीं, तो उनसे युद्ध करने के लिए भीष्म वहां पर डटे खड़े थे। एक स्थान पर द्रोणाचार्य और विराट राज ने भीषण युद्ध हो रहा था और अलग अलग स्थान पर अलग अलग महारथी डटे हुए थे। भीष्म ने अर्जुन का सामना किया और द्रोणाचार्य और विराट राज में युद्ध होने लगा। तो जो महारथी थे वो महान और विशाल महारथी थे, जिनको कि ये कहना चाहिए कि वो किसी से कोई कम नहीं था। एक अन्य मोर्चे पर अब देखिए कैसे मोर्चा बंदी से युद्ध हो रहा था, इसका वर्णन है। छठे दिन में आकर अलग अलग कोनों से, अलग अलग तरफों से युद्ध होने लगा। तो एक स्थान से युद्ध नहीं हो रहा था। अर्जुन भीष्म एक तरफ हो गए और द्रोणाचार्य और विराट राज एक तरफ हो गए। और आखिरी में फिर ये कहना चाहिए कि शिखंडी और अश्वत्थामा का भी युद्ध हो रहा था। एक स्थान पर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन युद्धरत थे। तो इस तरीके से देखिए तो जितने बड़े महारथी थे वे एक एक स्थान पर एक एक बड़े महारथियों को लेकर युद्ध करने के लिए चल पड़े थे। और नकुल और सहदेव अपने मामा शल्य पर बाण बरसा रहे थे। तो देखिए मामा, भांजे, चाचा, भतीजे, ऐसे युद्ध हो रहा था। अब नकुल सहदेव स्वयं अपने मामा शल्य पर बाण वर्षा कर रहे थे और दूसरी ओर अवंती के दोनों राजा युधामन्यु भी लड़ते दिखाई दिए। तो बड़े बड़े योद्धाओं का 7वें, 8वें और 9वें दिन युद्ध हुआ। एक मोर्चे पर दुर्योधन के 4 भाइयों की 4 भाई अकेले भीमसेन की खबर ले रहे थे। तो अलग अलग मोर्चे से, अलग अलग मोर्चाबंदी से युद्ध की नीति की जा रही थी, क्योंकि अब कौरव और पांडव दोनों को ये लगने लगा था कि युद्ध जीतना इतना आसान नहीं है जितना पहले लोगों को समझ में आ रहा था। जब शांति दूत बनकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे तब दुर्योधन को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये युद्ध इतना भयानक भी हो सकता है। तो अब उसे भी ये लगने लगा था कि इस युद्ध को जीतना इतना आसान नहीं है। तो दूसरे मोर्चे पर घटोत्कच और भगदत्त में भयानक द्वंद्व युद्ध छिड़ा था। अब घटोत्कच और भगदत्त का आपस में भिड़ंत हो गई थी। एक और मोर्चे पर अलम्बुश और सात्विकी की टक्कर हो रही थी। तो देखिए कितना सभी जितने वीरों का नाम मैंने यहाँ पढ़ के सुनाया आपको, वो सारे वीर एक से बढ़कर एक थे, चाहे वो दुर्योधन के तरफ के हों और चाहे वो युधिष्ठिर के तरफ के हों। लेकिन सबकी जो
वो स्थिति थी वो एक से बढ़कर एक की थी। तो अलम्बुश और सात्विकी की टक्कर हो रही थी। युधिष्ठिर का शतायु के साथ द्वंद्व युद्ध हो रहा था, तो युधिष्ठिर का शतायु के साथ युद्ध हो रहा था, जबकि कृपाचार्य और चेकितान एक अन्य मोर्चे पर लड़ रहे थे। यानी मोर्चा बंदी से सब ने ये निश्चित कर लिया था कि एक महारथी का दूसरे महारथी के साथ ही युद्ध होगा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी महारथी ऐसा नहीं था कि 2-1 और 1-4 के हिसाब से युद्ध हो। सब ने एक एक बड़े वीरों को, महारथियों को पकड़ा था और मोर्चा बंदी कर एक एक के साथ युद्ध चल रहा था। अन्य मोर्चे पर लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई में विराट को हार खानी पड़ी। अब द्रोणाचार्य के साथ विराट का जीतना तो वैसे भी बहुत कठिन था, तो विराट को द्रोणाचार्य के आगे हार माननी पड़ी। ये बहुत बड़ी बात थी। और जबकि कृपाचार्य चेकितान एक अन्य मोर्चे पर लड़ रहे थे और द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई में विराट को हार खानी पड़ी। विराट कुमार उत्तर एवं श्वेत, विराट के जो पुत्र थे राजकुमार उत्तर और राजकुमार श्वेत, वह भी युद्ध क्षेत्र में थे। वे पहले दिन ही लड़ाई में काम आ चुके थे। 7वें दिन के युद्ध में तीसरे कुमार शंख ने पिता के देखते देखते प्राण त्याग दिए। अब देखिए, राजकुमार विराट, पुराने समय में राजा लोग यदि किसी की तरफ से युद्ध करते थे तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती थी कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा। यहां तक कि राजकुमार उत्तर, राजकुमार श्वेत और शंख, ये तीनों पुत्र उनके जो थे वो युद्ध क्षेत्र में आ गए थे। और विराट का द्रोणाचार्य से अगर युद्ध हो रहा है तो ये कहना बहुत कठिन है कि द्रोणाचार्य से युद्ध में वे जीतेंगे अथवा नहीं। तो बहुत मुश्किल की स्थिति थी कि उन्हें रोका जा सके। 7वें दिन की युद्ध की बारी आ गई, 6ठे दिन की पूरी हो गई। 7वें दिन के युद्ध में तीसरे कुमार शंख ने पिता के देखते देखते प्राण त्याग दिए, यानी उनका भी प्राण पखेरु उड़ गया और स्थिति बहुत नाजुक हो गई। परंतु यह युद्ध अधिक देर नहीं चला और बहुत देर तक ये युद्ध नहीं हुआ। सूरज अस्त होते ही युद्ध रोक दिया जाता था। ये मैंने आगे भी आपको बताया है, पुनः आपको स्मरण करा रही हूं कि ये युद्ध जो था प्रातः पौ फटने से शुरू होता था और सायंकाल सूर्य की आखिरी किरण डूबते ही बंद हो जाता था। अब 7वें दिन के युद्ध की भी भयानक स्थिति ये थी कि राजा विराट के बहुत सारे पुत्र मारे गए। अब हम आ गए 8वें दिन के युद्ध पर। 8वें दिन के युद्ध की स्थिति थी कि जब युद्ध शुरू हुआ तो पहले ही धावे से भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया। 8वें दिन भीमसेन ने पुनः धृतराष्ट्र के 8 बेटों को मारा। चौथे दिन भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाइयों को मारा था। फिर जब 8वें दिन का युद्ध शुरू हुआ तो 8वें दिन उन्होंने फिर धृतराष्ट्र के 8 बेटों को मारा। तो स्थिति क्या थी, और जिसकी की घटना को लगातार संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। धृतराष्ट्र जैसे जैसे युद्ध की स्थिति को सुनते वैसे वैसे दुखी होते, वैसे वैसे व्याकुल होते और स्थिति ये होती कि ऐसा लग रहा था कि इस युद्ध को रोक लेने में ही भलाई है, परंतु नहीं हुआ। बहुतों के समझाने पर पुत्र मोह में भी आकर के धृतराष्ट्र ने एक कड़ा निर्णय नहीं लिया दुर्योधन के साथ और अंततः कुरुवंश के विनाश का कारण बना। तो अर्जुन, भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया। एक ऐसी घटना हुई जिससे अर्जुन शोक विवल हो उठा। उसका लाडला साहसी वीर पुत्र ईरावान इसी समय मारा गया। ईरावान की मृत्यु हो गई। अर्जुन के एक पुत्र ईरावान की भी मृत्यु हो गई।
ईरावान जो था वो नाग कन्या से उत्पन्न था, तो नाग कन्या पुत्र ईरावान की भी मृत्यु हो गई। उस दिन खेत रहा, एक शब्द आया है खेत रहा। खेत रहा मतलब होता है युद्ध में शहीद होना, एक तरीके से कहना मार दिया जाना, तो शब्द है खेत रहा। तो ये देखिए, ये शब्द आपके लिए नया रहा, तो आप इसको समझ सकते हैं, कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी जानते रहिए। तो जो नाग कन्या से उत्पन्न हुआ था उस दिन खेत रहा, यानी वो भी युद्ध में समाप्त हो गया। इधर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने जब देखा कि ईरावान मारा गया, तो उसने इतने जोर से गर्जना की जिससे सारी सेना जो रहती है वो थर्रा उठती है और उनके अंदर एक भय व्याप्त हो जाता है। इसके बाद कौरव सेना पर वो टूट पड़ा और घोर प्रलय मचाने लगा। तब घटोत्कच इतना क्रोधित हुआ कि वो कौरव सेना पर बुरी तरह हावी हो गया और इतना प्रलय मचाया कि कौरव सेना घबरा उठी, घोर प्रलय मचाने लगा। युधिष्ठिर को लगा कि घटोत्कच पर कोई आफत आई है। इतना चीख रहा था कि युधिष्ठिर को भी ये लगने लगा कि घटोत्कच किसी तरह परेशान है, तो उसने भी हिम्मत जुटाई। उन्होंने तत्काल भीमसेन को घटनास्थल पर भेज दिया और भीमसेन को युधिष्ठिर ने ये संदेश दिया कि वे घटोत्कच की मदद के लिए जाएं। उन्हें लग रहा था कि घटोत्कच पर कोई आफत आ पड़ी है जिसके कारण वो बहुत चीख रहा है, लेकिन घटोत्कच ईरावान के मृत्यु से इतना बेहवल हो गया था कि वो अपने आप को वश में नहीं रोक पा रहा था। भीमसेन के आ जाने पर तो युद्ध की भयानकता और अधिक बढ़ गई। अब भीमसेन और घटोत्कच जिस युद्ध में एक साथ उतर पड़ेंगे, उस युद्ध की स्थिति क्या होगी ये तो कहते ही नहीं बन रहा है कि कैसे बताया जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य कि घटोत्कच और भीमसेन ने कौरवों की सेना में खलबली मचा दी और जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ तब तक ये युद्ध चलता रहा। सूर्यास्त होते ही ये युद्ध जो था बंद हो गया। 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुस में घोर संग्राम छिड़ गया। अब 9वें दिन का जब युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अलम्बुस में युद्ध हुआ। ये दोनों के बीच भी एक ऐसा युद्ध हुआ जिस युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज कुछ अनिष्ट होने ही वाला हो। धनंजय के पुत्र ने पिता की ही भांति रण कौशल का परिचय दिया। अभिमन्यु को भी हराना बहुत आसान नहीं था। ये बात अलग है कि एक अकेले अभिमन्यु को जब चक्रव्यूह में घेर लिया गया था तो उसने 7 दरवाजों में से 6 दरवाजों को तोड़ दिया था, परंतु अकेले घिर जाने के बाद वो अपने आप को नहीं बचा पाया। लेकिन अभिमन्यु में अर्जुन सा ही गुण था जिसके कारण कि ये कहना बहुत कठिन है कि अर्जुन के पुत्र को कोई भी रोक सकता था। पांडवों की सेना की पितामह ने उस दिन बड़ी दुर्गत की और भीष्म पितामह भी पांडवों की सेना की बुरी स्थिति कर देते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह की बराबरी करने वाला कोई नहीं था। यहां तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को ही बड़ी पीड़ा हुई। सैनिक बहुत पीड़ित हो रहे थे। थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन युद्ध बंद कर दिया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो युद्ध की जो स्थिति थी वो बहुत भयावह थी और चौथे दिन से 9वें दिन तक आते आते आधा युद्ध जो था वो समाप्त हो चुका था और स्थिति जो थी दोनों तरफ की बहुत नाजुक हो गई थी। समझाना बहुत कठिन था कि किस तरह से इस युद्ध को संभाला जाएगा, किस तरह से इस युद्ध को रोका जाएगा। और सारे बड़े बड़े वीरों का आपस में युद्ध हो रहा था। घटना दुर्घटना जो भी कहिए कि ये एक के बाद एक दोनों तरफ के वीर मारे जा रहे थे और कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था कि इस युद्ध को कैसे
संचालित किया जाए, कैसे रोका जाए, कैसे बचाया जाए लोगों को। तो चौथे दिन से लेके 9वें दिन की घटना मैंने अभी आपको बताई। तो इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। और महाभारत के 18 दिन के युद्ध में आधे दिन का युद्ध जो था वो समाप्त हो गया।